हेलो एवरीबॉडी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा बाइंडिंग। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई है उसमें हमने कंपोनेंट्स को काफी डिटेल्स में डिस्कस किया है और कंपोनेंट्स के साथ ही साथ हमने देखा कि नेस्टेड कंपोनेंट्स क्या होता है, नेस्टेड कंपोनेंट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग होता क्या है और कितनी तरह का होता है, सबसे पहले ये बात डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इसको एंगुलर में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा बाइंडिंग होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर होता है, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है डेटा को बाइंड करना। जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डेटा को बाइंड करना। डेटा को बाइंड करने का मतलब होता है कि हम जब एंगुलर पर काम करते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास कंपोनेंट वाला पार्ट और सेकंड होता है HTML व्यू वाला पार्ट। ठीक है, अब कंपोनेंट्स मतलब TS फाइल से डेटा को HTML पर ट्रांसफर करना है या HTML से डेटा को कंपोनेंट्स में ट्रांसफर करना है, तो इस तरीके से जब डेटा को ट्रांसफर करना हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेटा को बाइंड करना पड़ता है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा बाइंडिंग है इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि कंपोनेंट से HTML पर डेटा ट्रांसफर करना है या HTML से कंपोनेंट पर डेटा ट्रांसफर करना है। तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें कंपोनेंट और HTML पर डेटा को बाइंड करना पड़ेगा। डेटा का एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके द्वारा हम प्रॉपर्ली डेटा को ट्रांसफर कर सकें, कंपोनेंट टू HTML और HTML टू कंपोनेंट डेटा को प्रॉपर्ली यूज कर सकें। इस कॉन्सेप्ट को डेटा बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेटा कॉन्सेप्ट, डेटा बाइंडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेटा बाइंडिंग कितने तरह का होता है और एंगुलर में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग। एंगुलर में दो तरह का डेटा बाइंडिंग, दो तरीके से हम डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वन वे डेटा बाइंडिंग, सेकंड होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो डेटा रहता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। क्लियर है ना, सिंगल डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा, उसको वन वे डेटा बाइंडिंग बोलेंगे। जैसे कंपोनेंट टू व्यू, तो डेटा जो कहां से कहां तक ट्रांसफर हो रहा है आपका कंपोनेंट टू व्यू में ट्रांसफर हो रहा है, उसको वन वे डेटा बाइंडिंग बोला जाता है। एंगुलर में वन वे डेटा बाइंडिंग को हम इंटरपोलेशन के द्वारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के द्वारा वन वे बाइंडिंग इंप्लीमेंटेशन होता है। सेकंड यहाँ पे इवेंट बाइंडिंग जब हम करते हैं तब आपका वो वन वे डेटा बाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, इंटरपोलेशन जैसे कि कंपोनेंट्स पर हमने कोई वेरिएबल ले रखा है, उस वेरिएबल की वैल्यू को या वेरिएबल को हमें HTML में यूज करना है, तो हम वहां पर इंटरपोलेशन मतलब ये डबल करली ब्रैकेट्स के द्वारा हम उसको यूज करते हैं। इसको इंटरपोलेशन बोला जाता है। इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। सेकंड होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब होता है कि HTML में कोई हमारा एलिमेंट है, जैसे इमेज हो गया या कोई दूसरा एलिमेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी को हमें बाइंड करना है। उसकी प्रॉपर्टी पर किसी वैल्यू को हमें कंपोनेंट से लेकर आना है, तो उसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग बोला जाता है। उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड होता है हमारा इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग का मतलब होता है कि जैसे बटन का क्लिक इवेंट हो गया, तो उस क्लिक इवेंट पर हमें किसी मेथड को एग्जीक्यूट करना है, किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो वहां उसको हम इवेंट बाइंडिंग बोलते हैं। ये सभी आपके वन वे डेटा बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं और इवेंट बाइंडिंग को नॉर्मल ब्रैकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग मतलब डेटा आपका एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है कंपोनेंट टू व्यू, और उसको हम इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग के द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और भी तरीके होते हैं वन वे बाइंडिंग के, जैसे कि आपका स्टाइल बाइंडिंग बोलते हैं, क्लास बाइंडिंग बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। वो भी डेटा वन वे बाइंडिंग ही इंप्लीमेंटेशन कहलाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है आपका टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो डेटा रहता है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। मतलब कंपोनेंट टू व्यू एंड व्यू टू कंपोनेंट, दोनों तरफ हम डेटा को बाइंड कर सकते हैं, तो डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को टू वे डेटा बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।